दोस्तों नमस्कार। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे नई नई जगहों पर जाना और रहस्यमयी चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। आरव अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। उसके दादाजी भी बहुत समझदार और अनुभवी इंसान थे। हर रात खाना खाने के बाद आरव अपने दादाजी के पास बैठ जाता और उनसे कोई नई कहानी सुनाने की जिद करता। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था, आरव अपने दादाजी के पास आकर बोला, दादाजी, आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसमें रहस्य भी हो और रोमांच भी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है आरव, आज मैं तुम्हें एक जादुई जंगल की कहानी सुनाता हूँ। आरव की आंखें चमक उठीं। दादाजी ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले हमारे इस गांव के पास एक घना जंगल हुआ करता था। लोग उसे जादुई जंगल कहते थे। कहते हैं उस जंगल में अजीब अजीब जीव रहते थे, बोलने वाले पक्षी, चमकने वाले पेड़ और एक रहस्यमयी झील। लेकिन गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव ने हैरानी से पूछा, दादाजी, क्या सच में ऐसा जंगल था? दादाजी धीरे से बोले, कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी मौजूद है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत किसी में नहीं। ये सुनकर आरव के मन में उस जंगल को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उस रात वो सो तो गया, लेकिन उसके मन में बार बार वही जादुई जंगल घूमता रहा। अगली सुबह सूरज उगा तो आरव जल्दी उठ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस जंगल को ढूंढने जाऊं। आरव ने एक छोटा सा बैग लिया, उसमें पानी की बोतल और थोड़ा सा खाना रखा और चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव से थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक पुराना रास्ता दिखाई दिया, जो घने पेड़ों के बीच से जाता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही हो। उसने ध्यान से देखा तो कुछ पेड़ सचमुच चमक रहे थे। आरव हैरान रह गया। तो दादाजी सच कह रहे थे, उसने धीरे से कहा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं आरव हूं। तभी सामने एक सुंदर हरा तोता उड़कर आया और बोला, डरो मत, मैं इस जंगल का पहरेदार हूं। आरव तोते को बोलते देखकर चौंक गया। तुम बोल सकते हो? उसने आश्चर्य से पूछा। तोता हंसते हुए बोला, ये जादुई जंगल है, यहां बहुत कुछ संभव है। तोते ने बताया कि इस जंगल में एक जादुई झील है जो पूरे जंगल को जीवन देती है, लेकिन कुछ समय से जंगल पर एक काला साया मंडरा रहा है। अगर झील का जादू खत्म हो गया तो पूरा जंगल सूख जाएगा। आरव ने तुरंत कहा, मैं मदद करूंगा। तोते ने कहा, लेकिन ये काम आसान नहीं है, तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। आरव तैयार हो गया। तोता उसे जंगल के अंदर एक रास्ते से ले गया। रास्ते में उन्होंने कई अजीब चीजें देखीं, चमकते फूल, रंग बदलने वाली तितलियां और पेड़ों के बीच उड़ती नीली रोशनी। कुछ देर बाद वो एक बड़ी झील के पास पहुंचे। झील का पानी हल्का हल्का चमक रहा था, लेकिन उसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। तोते ने कहा, यही वो झील है, किसी ने इसके जादू को कमजोर कर दिया है। तभी अचानक झील के पास की जमीन हिलने लगी और एक काला धुआं उठने लगा। उस धुएं से एक डरावना साया बाहर आया। वो बोला, कौन है जो मेरे काम में बाधा डाल रहा है? आरव डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जोर से बोला, मैं इस जंगल को बचाने आया हूं। साया हंसने लगा, लेकिन तभी आरव को दादाजी की बात याद आई। सच्ची बहादुरी डर को हराने में होती है, ना कि डरने में। आरव ने झील के पास रखे एक चमकते पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने उसे पानी में डाला, झील का पानी तेज रोशनी से चमकने लगा। रोशनी इतनी तेज थी कि काला साया चीखने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ ही पल में काले बादल हट गए और पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ और फूल फिर से खिल उठे। तोता खुश होकर बोला, आरव, तुमने जंगल को बचा लिया। सभी पक्षी और जानवर आरव के आसपास इकट्ठा हो गए और खुशी मनाने लगे। कुछ देर बाद तोते ने कहा, अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कहा और वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। दादाजी आंगन में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। दादाजी ने पूछा, कहाँ गए थे बेटा? आरव मुस्कुराया और बोला, दादाजी, मैं उस जादुई जंगल में गया था। दादाजी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आरव ने पूरी कहानी उन्हें सुनाई। दादाजी की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, मुझे पता था
कि तुम एक दिन जरूर बहादुरी दिखाओगे। उस दिन के बाद आरव को समझ आ गया कि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी वे हमें कुछ नया करने की प्रेरणा भी देती हैं। और कहते हैं कि आज भी उस जंगल में चमकते पेड़ और बोलने वाले पक्षी मौजूद हैं, लेकिन वहां तक वही पहुंच सकता है जिसके दिल में सच्ची हिम्मत और नेक इरादे हों। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर लिखें।